टुनटुनी चुपचाप जंगल की तरफ चली जा रही थी। सुबह से शाम हो जाती है। जंगल के बीच में उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो मरने का फैसला ले लेती है। जैसे ही वो कुएं के पास जाती है, तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया खड़ी थी, जिसका नाम टूनी था। टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, अरे अरे रुको बेटा, ये तुम क्या करने जा रही थी? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या बताऊं माँ जी, मेरा नाम टुनटुनी है और मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने बताया कि मेरे गर्भ में 12 बेटियां हैं। ये बात सुनकर मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से ही निकाल दिया। उनके अलावा मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मैं कहाँ जाऊँ? मैं अकेले इन 12 बच्चियों को कैसे पालूंगी माँ जी? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, न रहने के लिए जगह है, न खाने के लिए खाना। मुझे बस यही रास्ता नजर आया। तुम क्या कह रही हो बेटी? अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने होने वाले बच्चियों के बारे में तो सोचो। उन्होंने तो अभी ये दुनिया भी नहीं देखी और तुम उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही मार देना चाहती हो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। भला कोई माँ अपने बच्चे को मारना चाहेगी? लेकिन ये हालात ही ऐसे हैं। मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। इन 12 बच्चियों को इस दुनिया में लाकर मैं उन्हें एक जिल्लत भरी जिंदगी नहीं देना चाहती माँ जी। देखो बेटी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बेटी थी, वो भी अब मेरे पास नहीं है। मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरा घर कुछ खास बड़ा तो नहीं है, पर तुम वहाँ मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे साथ ही रहना। टूनी चिड़िया टुनटुनी को अपने घर लेकर चली जाती है और कहती है, देखो बेटा, जो है सो यही है, माफ करना। मेरे पास बस यही टूटा फूटा घर है, इसी में मैं रहती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हो? आपने तो मुझे रहने के लिए जगह दी है। आप तो मेरे लिए भगवान के समान हो। और रही बात इस घर की, तो ये घर तो बिल्कुल महल की तरह है। मेरे लिए तो ये घर महल ही है माँ जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। टूनी चिड़िया को पेंटिंग का बहुत शौक था। वो पेंटिंग का काम करती थी। उसे बेचकर जो पैसे मिलते थे, उसी से वो अपना घर चला रही थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपनी पेंटिंग हरिया तोता को बेच रही थी। हरिया भैया, आप तो मेरी सारी पेंटिंग इतने कम पैसों में लेकर जाते हैं। इतने से पैसों से तो मेरा घर खर्च भी पूरा नहीं होता। अरे टूनी, मार्केट में तेरी पेंटिंग के इतने ही पैसे मिलते हैं। हरिया तोता टूनी से झूठ बोलता है और कम दामों में सारी पेंटिंगों को लेकर उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ये सब नजारा टुनटुनी चिड़िया देख रही थी। टुनटुनी चिड़िया टूनी के पास आती है और बोलती है, माँ जी, आप दिन रात मेहनत करके पेंटिंग बनाती हैं और हरिया काका तो आपको उसके बदले इतने कम पैसे देकर गए। अरे बेटा, अब मैं क्या करूँ? इस बुढ़ापे में खुद बाजार जाके अपनी पेंटिंग बेच नहीं सकती। हरिया घर आकर जो पैसे दे जाता है, उसी से काम चलाना पड़ता है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, कल से मैं बाजार जाके आपकी सारी पेंटिंगों को बेचूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम गर्भवती हो, ऐसी हालत में तुम्हारा काम करना ठीक नहीं है। अरे माँ जी, मैं गर्भवती हूँ, बीमार थोड़ी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आपने मुझे अपने घर में रखकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। अब मैं आपके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहती। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया बाजार जाकर पेंटिंग बेचने लगती है। कुछ ही देर में टुनटुनी के पास बहुत सारे पंछियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। चंद मिनटों में उसकी सारी पेंटिंग बहुत ही अच्छे दामों में बिक जाती हैं और उसे बहुत मुनाफा होता है। ये सब देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और घर आ जाती है। घर आकर वो सारे पैसे टूनी को दे देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया टूनी की बेटी बनकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।